Good morning, students. Today I will revise lesson 7 conservation of plant and animals. इस लेसन को आज मैं रिवाइज करवा रही हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा सब बच्चे। आपने जो है डिफोरेस्टेशन वर्ड सुना हुआ है। डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज और कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। तो इसके कॉजेज क्या है डिफोरेस्टेशन करने के? आपको ह्यूमन एक्टिविटीज कर देती है, आपको बिल्डिंग नई कॉलोनी बनानी है, किसी भी फैक्ट्री में लगानी है, कुछ करना है तो हम डिफोरेस्टेशन कर देते हैं। पेड़ों को वुड चाहिए हमें मकान बनाने के लिए या कुछ चाहिए तो उसके कारण हम डिफोरेस्टेशन कर देते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं डिफोरेस्टेशन करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे खेती करनी है, बिल्डिंग हाउसेस बनाने हैं, ठीक है, फर्नीचर बनाना है, तो कई रीजंस है, ये रीजंस दे रखे हैं डिफोरेस्टेशन करने के। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसके परिणाम क्या होते हैं? इसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं। इसके गंदे परिणाम क्या दिखाए गए हैं कि इसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज द टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण एंड पोल्यूशन लेवल इंक्रीज, ठीक है, पोल्यूशन लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है और ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोअर्ड, ग्राउंड का वो जो वाटर का लेवल है वो भी नीचे हो जाता है। तो कई इसके जो है वो गंदे वो परिणाम निकलते हैं डिफोरेस्टेशन करने के। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स उनके परिणाम। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसके कारण जो है ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है। The increase in temperature on the earth disturb the water cycle and may reduce the rainfall. This could cause drought. इसके कारण सूखा पड़ जाता है। और मेजर कॉज जो है इसका सॉइल प्रॉपर्टी भी इसके कारण जो है खराब हो जाती है। अब है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन डिफोरेस्टेशन करने से क्या होता है, सॉइल जो है धीरे धीरे क्या होती है, ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। जो फर्टाइल लैंड थी वो क्या डेजर्ट में बदल जाती है और सारी होल्डिंग कैपेसिटी वाटर की भी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये सारे कारण बताए हैं डिफोरेस्टेशन के रीजंस, ठीक है। अब है आपको बता रही हूँ मैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, ठीक है, ये आपको जब लेक्चर समझाया था तब भी समझाया था, अब भी देख लीजिए सब बच्चे। बायोस्फीयर रिजर्व का आर द एरियाज मीट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? That is very important word. Biodiversity means the variety of plants and animal and microorganism generally found in an area, that is called biodiversity. Okay, आपको बायोडाइवर्सिटी को बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है मेंटेन करता है बायोडाइवर्सिटी को, उनकी रख रखाव में उसकी देखभाल करता है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखा जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी को ध्यान रखने के लिए जो है बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या चीजें आती हैं बच्चों? नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क आते हैं, जैसे सतपुरा नेशनल पार्क है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह आती हैं। ये सब जो है बायोस्फीयर रिजर्व के बता रही हूँ मैं आपको। अब वर्ड है फ्लोरा एंड फ्यूना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फ्लोरा एंड फ्यूना, फ्लोरा रिलेट टू प्लांट्स एंड फ्यूना रिलेट टू एनिमल्स। फ्लोरा एंड फ्यूना ये दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका मीनिंग दे रखा है वो बता रही हूँ मैं आपको। द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरियाज टर्म एज फ्लोरा एंड फ्यूना रिस्पेक्टिवली। फ्लोरा प्लांट से, फ्यूना एनिमल से। अब जो है अब आपको बताना जाने हैं एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज कौन से स्पीशीज होते हैं? एंडेमिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया। ये बहुत ही कम मात्रा में और किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं एंडेमिक स्पीशीज। जैसे, ठीक है, ये बहुत, जैसे ये है, इसका एग्जांपल है साल एंड वाइल्ड मैंगो, जो है ये बहुत ही रेयर पाए जाते हैं और कुछ पर्टिकुलर एरिया पे ही पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज। हो गया ये। अब आपको बताती हूँ इंडेंजर स्पीशीज, ठीक है। इंडेंजर स्पीशीज कौन से स्पीशीज होते हैं बेटा? इसमें अभी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वैसे आप सुन लीजिए। इंडेंजर स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जो खत्म होने के कगार पे आ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल खत्म होने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज। ओके,
अब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन फॉर टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है बिल्कुल वैसे ही एटमोसफियर देती हैं एनिमल्स को जैसे कि वो चाहते हैं, वैसे ही उसकी देख रेख करी जाती है, उनको खाना दिया जाता है प्रॉपरली, उनकी सब मेडिकली वगैरह सब चेकअप वगैरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में किया जाता है। आगे बात समझ सब बच्चों को। ये अब ये है इम्पोर्टेंट चीज है नेशनल पार्क्स। आपने नेशनल पार्क सुना होगा। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। अंडरलाइन कर रखा है, सतपुरा नेशनल पार्क है हमारा इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये देखना, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे भी पशुओं की देख रेख करी जाती है, उनको रखा जाता है नेशनल पार्क में। अब टाइगर is one of the many species which are slowly disappearing from our forest। धीरे धीरे हमारे खत्म होते जा रहे हैं। बट द Satpura Tiger Reserve is the unique in the sense that are significant increase in the population of tigers। सतपुरा ने टाइगर्स की जो प्रोग्रेस है वहां पर टाइगर्स एनिमल की बहुत ज्यादा सतपुरा में हुई है। ठीक है, वो नेशनल पार्क है सतपुरा, वहां पे सबसे ज्यादा टाइगरों की जो है इंक्रीजिंग हुई है पॉपुलेशन। ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। अब आपको मैं इंडेंजर स्पीशीज पहले बता रही थी, उस टाइम वो लाइन नहीं मिल रही थी। अब देखिएगा, एनिमल हुज नंबर आर डैमेजिंग टू लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नाउन एज। जो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे होते हैं उनको कहते हैं एंडेंजर स्पीशीज। ठीक है, अब डायनासोर्स, ये जो खत्म हो चुका है, देखा डायनासोर्स अब दिख रहा है कहीं? आजकल दिखता है? कहीं नहीं दिखता। ठीक है, ये खत्म हो चुका है। ठीक है, तो सर्वाइवल ऑफ सम animals has become difficult because disturbance in their natural habitat। अब जो है ये देखो, दिख रहा है आजकल? ये भी नहीं दिख रहा, डायनासोर भी नहीं दिख रहा, तो ये हमारे इंडेंजर स्पीशीज कहलाते हैं। ठीक है, अब ये अब मैंने आपको बताना है रेड डाटा बुक। व्हाट इज रेड डाटा बुक? रेड डाटा बुक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये पेपर में ऐसे ऐसे वर्ड का क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो रेड डेटा बुक क्या है? इज एक वो बुक है जिसके अंदर सारा डाटा रखा जाता है एनिमल्स का। रेड डाटा बुक इज मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के दौरान इस रेड डाटा बुक में इंडिया आल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। रेड डेटा बुक में सारे एनिमल्स के बारे में, सारे रिकॉर्ड, उनके बारे में क्या जितनी संख्या है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सारा कुछ इसके अंदर रखा जाता है। तो इसको बोलते हैं रेड डेटा बुक। ये एक बुक होती है जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स का सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। अब वर्ड आ रहा है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन वर्ड देखिए, माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस in adverse condition to find the food, shelter। ठीक है, तो माइग्रेशन ए मूवमेंट है बर्ड्स एनिमल्स का एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए। वो सुटेबल कंडीशन पे जाते हैं जहाँ पे उनको अच्छा खाना मिल सके, ठीक है, रहने के लिए जगह मिल सके और अपने बच्चे को वो आराम से वहाँ जन्म दे सके। दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। ये लेसन आपको पूरा मैंने पढ़ा दिया है। और रिफ्लोरेस्टेशन वर्ड मीन्स जानते हो, दोबारा पेड़ों को दोबारा से उगाना। ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा अपना रिफ्लोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को दोबारा उगाया जा रहा है। ये लेसन फिनिश हो गया है बेटा, मैंने इसको दोबारा से रिवाइज करवा दिया है। मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपका इसका चैप्टर का फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट, ठीक है, ये आप इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इस लेसन के, एमसीक्यू मैंने ऑलरेडी पहले भेज दिए थे, अब फिर दोबारा मैं इसको क्लिक करके भेज दूंगी और ये फर्स्ट कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना फिलिंग द ब्लैंक्स को, और एमसीक्यू को रिवाइज कर लेना अच्छी तरह बच्चों। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, ओनली फर्स्ट दे रही हूँ और एमसीक्यू दूंगी। इनको आप एज ए रिवीजन कर लेना। हैव ए नाइस डे। ओके।